के शो में। कराची ट्रैफिक पुलिस एहलकार की बासर खातून के हाथों तज़हीक बेनकाब। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली खातून की बदअखलाकी तूफान बदतमीजी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार से बदतमीजी करने वाली खातून का सुराग क्यों ना मिल सका। ट्रैफिक पुलिस में बढ़ता हुआ रिश्वत कल्चर इस्लाहात नागुज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज आपके सामने एक बड़ा अहम मामला जिसका शायद ताल्लुक एक खातूनी बल्कि इस माशरे में इस पर सरयत कर चुका है। ये वीआईपी कल्चर है, एलीट है, एक आम आदमी में भी आप कह सकते हैं पाया जाता है या नहीं पाया जाता। बड़े अहम सवालात इस माशरे से मुताल्लिक हैं क्योंकि ये जो एक खातून ने किया बड़ा वायरल ये वीडियो हुई सोशल मीडिया पे एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार के साथ। उसके बाद एक्शन हुआ, उसके बाद घर पे छापा हुआ। ये खातून ताहाल फरार है, गिरफ्तार नहीं हो सकी। लेकिन क्या ये पूरे माशरे की अक्कासी के तौर पे आज हम देखते हैं कि ये मसला इस वक्त है कि जब कोई वो पुलिस एहलकार की बात नहीं, जब कोई छोटा किसी बड़े को कहीं पर भी कुछ करने से या कुछ कहता है तो वो इस वक्त रिएक्शन शो करता है और बदतमीजी या बदअखलाकी। ये इस माशरे के लिहाज से बात भी करेंगे, लेकिन इसमें एक और अहम बात जो बड़ा जरूरी है आज बात करना कि आपको ये वीडियो पहले दिखाने से पहले बताना कि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार कराची के शहरियों के साथ रवैया रखते हैं क्या वो रवैया भी दुरुस्त है या नहीं है। ये भी बड़ा अहम सवाल है। हम ये नहीं कह सकते कि दूध के धुले हुए सब हैं। यहां हम ये जानते हैं कि वीडियो जब बनती है मोबाइल फोन पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार बनाते हैं तो बहुत से केस में वो इस डराने के लिए बनाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें वीडियो बना रहे हैं, 50 रुपए नहीं दिए, 100 रुपए नहीं दिए, 200 रुपए नहीं दिए तो वीडियो बना देंगे तुम्हारी। तो ये भी यहाँ पे मामला इस वक्त होता है। तो ये बात भी आपके सामने रखना जरूरी है कि दोनों साइड्स जो पिक्चर की हैं वो आपके सामने रखें। लेट्स हियर दिस एंड सी दिस। ये वीडियो देखते हैं पहले जो वायरल खातून ने बदतमीजी की ट्रैफिक पुलिस एहलकार से क्या हुआ था ये वाकया डिफेंस के एक सिग्नल पे। लेट्स हियर दिस किस तरह ये वाकया हुआ। लेट्स हियर दिस। ये सिग्नल वायलेशन करके आई हैं और गालियां दे रही हैं। गाड़ी नहीं जाएगी यहाँ से। क्यों जाएगी? आपने सिग्नल जंप किया, अपना लाइसेंस दीजिए। लाइसेंस नहीं है घर पे। शनाख्ती कार्ड दें। मैं तेरे को बताती हूँ, रुचि मैं पुलिस को फोन कर दूँ। बताएं जिसको बताना है, जिसको बताना है बताएं। ये सिग्नल वायलेशन कर रही हैं और फिर उलझ रही हैं, गालियां दे रही हैं, कह रही हैं अभी आपके बाप को बताती हूँ। ये इनकी आप हालत देखें कि ये जरा पढ़े लिखे शहरी हैं ये लोग। वो बुढ़े अंदर ज्यादा बकवास नहीं जरूरती समझ आई तब ये बात करें। सर देखें इनको चलान देना जरूरी है। सिग्नल जंप करके आई हैं और फिर भीख चाहिए, बस तुम लोगों को भीख चाहिए सिर्फ। हाँ, और फिर गालियां दे रही हैं। ट्रैफिक वायलेशन की सिग्नल वायलेशन की आप, सिग्नल वायलेशन आपने सिग्नल वायलेशन की है मैडम और आपको चलान होगा। ठीक है, और आप बदतमीजी प्लीज नहीं करें। अबे जाओ यार, चलो। आप बदतमीजी नहीं करें, चलान नहीं छोड़ेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। आप सिग्नल जंप करके आई हैं फिर रोक रहे हैं, आप रुक रहे नहीं है। मेरा नाम नवाज है। मैं जी हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? पहले फोन कर बात कर। चल बुढ़े अभी औकात में लगे बात कर। 2 टके का आदमी बकवास कर रहे हैं। हेलो, ये देख लें आप। तेरे से तो काम करते हैं बुढ़े। देखते हैं तेरे से। आप सिग्नल जंप कर रही हैं और ऊपर से आप फिर गालियां दे रही हैं जी। ये बकवास कर रही है, उल्टी सीधी जबरदस्ती है। गाड़ी रोक दे जबरदस्ती। सिग्नल वायलेशन। ये देखिए जी, इस वक्त हम मौजूद हैं शहबाज के ऊपर। ये इन्होंने शुजात शहबाज का सिग्नल जंप किया है और मुसलसल बदतमीजी कर रही हैं। मुसलसल रोकेंगे आपको क्यों? अच्छा, मतलब आप लोगों को मारती हैं आप सिग्नल जंप करके फिर लोगों को मारती हैं आप। इनका आप एटीट्यूड देख सकते हैं। ठीक है, ये गाड़ी का नंबर है इनका। किसी को भेजो दो टके बुढ़ों से बात कर जाए आदमी से। ये देखें, सिग्नल वायलेशन कर रही हैं, ऊपर से मुसलसल इनकी गालियां दिए जा रही हैं। ये गाड़ी नहीं जाएगी यहाँ से मैडम, गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी नहीं जाएगी, नहीं गाड़ी नहीं जाएगी यहाँ से। इसको रोकें आप। अब इसके बाद क्या हुआ जो आपको हम बताते हैं कि मुकदमा दर्ज हुआ, किस तरह से हुआ, क्या इसके बाद का सिनेरियो। मफरूर खातून के खिलाफ दरख्शिया थाने में ट्रैफिक पुलिस अफसर की जिसने ये रोका था, नवाज सयाल एसआई जो इस वक्त था, इसकी मुद्दत में
मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा थाना दरक्षा में यानी कार्य सरकार मुदाखलत पर दर्ज किया गया, जिसमें कहा गया कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और अहलकार से बदतमीजी करने वाली खातून जो है अभी तक उसका सुराग नहीं लगाया जा सकता। घर पे छापा पड़ा है लेकिन वो अभी तक हाथ नहीं आई है। तफ्तीश के दौरान मफरूर खातून की अब तक 4 से 5 अलग अलग लोकेशंस सामने आ चुकी हैं। खातून अपना मोबाइल कुछ देर के लिए ऑन करती हैं फिर ऑफ कर देती हैं, ये भी तहकीकात में बात सामने आई है, जिसकी वजह से तलाश में मुश्किलात हैं। ट्रैफिक पुलिस से बदतमीजी करने वाली खातून के घर पर जब छापा मारा गया तो गाड़ी मौजूद थी और मुलजिमा गायब थी। पुलिस ने खातून की गाड़ी रहायशी अपार्टमेंट की बेसमेंट ही में सील कर दी। सफेद रंग की गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से इसका रिकॉर्ड निकलवाया गया। गाड़ी पीर रोशनदी शाह राशिदी के नाम पर है, जिसका पता हैदराबाद का दर्ज है। पहले मालिक से गाड़ी 2 साल कबल खरीदी गई थी, जो ट्रांसफर नहीं कराई गई पुलिस के मुताबिक, और ई टिकटिंग के जरिए गाड़ी का चालान भी साबका मालिक को भेज दिया गया है, ये पुलिस के जराए बताते हैं। अब ये मामला इस वक्त है क्या? ये मामला इस खातून के नुक्ता नजर से देखें तो बदतमीजी है, बदअखलाकी है। ट्रैफिक पुलिस वाला अपना काम कर रहा है, लेकिन ये एक सिनेरियो, ऐसे बहुत से नेगेटिव उल्टे सिनेरियोज भी होते हैं जब ट्रैफिक पुलिस वाले कुछ कर रहे होते हैं आम शहरियों के साथ। तो दोनों चीजें होती हैं, ये बताना जरूरी है। इस पे बात करते हैं। एडिशनल आईजी डॉक्टर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। एडिशनल आईजी पुलिस हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। लियाकत एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून। बैशर शाहिदा जमील साहबा साबिक वजीर कानून भी हैं, माहिर कानून भी हमारे साथ मौजूद हैं। आलमगीर खान साहब जो कि फिक्सिट के बानी हैं, MNA तहरीक इंसाफ के, कुछ देर में वो भी हमारे साथ होंगे। जमील अहमद साहब, क्या अब ये पुलिस सिलसिले में क्या कर रही है, पहले तो ये बताएं, क्योंकि अभी तक पुलिस ने छापे मारे, ये खातून मफरूर है, क्या बहुत ज्यादा पुरअसर शख्सियत है, क्या है, कोई कॉन्टैक्ट्स हैं हाई लेवल पे, क्या मसला है इस वक्त जमील साहब? देखिए, कॉन्टैक्ट्स तो उनके लाजमी होंगे, जिस तरह का उनका बिहेवियर है, जिस तरह का उनका एटीट्यूड है, और 12 कानून की गिरफ्त में वो आ जाएंगी। वो अपने सेल फोन और अपनी लोकेशन के साथ जो भी खेल खेलती रहें, लेकिन वो इस वक्त शदीद टेंशन में है और ये एक बिल्कुल अननेसेसरी टेंशन है जो उन्होंने इनवाइट की है। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में हम लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर इस्तेमाल करने लग गए हैं और हम ये समझते हैं कि हम बरतर हैं और दूसरा कमतर है, और हम ऊंचा बोलेंगे, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे और अपने ताल्लुकात का रेफरेंस देंगे, तो किसी भी महकमे का कोई भी शख्स या इवन कोई सिविलियन वो ओवर ऑ हो जाएगा और हम उसको इजीली दबा देंगे। ये एक सोसाइटी का अनफॉर्चुनेटली कल्चर पाकिस्तान में बन गया है, जबकि आपके जो यहाँ पर दीगर शुरा हैं इस प्रोग्राम के, ये जरूर बाहर गए होंगे, यूरोप में भी गए होंगे, अमेरिका कनाडा भी गए होंगे, और इन्होंने देखा होगा कि जब ट्रैफिक पुलिस का कॉप या कोई भी कॉप पुलिस ऑफिसर किसी को सिग्नल करता है तो लोग बड़ी एहतियात के साथ गाड़ी को रोक लेते हैं और वो गाड़ी से बाहर भी नहीं आते, और कॉप जो है वो एक खास अंदाज में उनको अप्रोच करता है और उनको विंडो रोल करने की हदायत करता है, और उसके बाद वो उनसे पूछता है कि आप बताएं कि फलां ने आपको क्यों रोका है। नॉर्मली वेस्ट में लोग सच बोलते हैं और वो इतराफ कर लेते हैं कि वो ओवर स्पीडिंग कर रहे थे या उन्होंने सिग्नल जंप किया है, और वो बाज़ का रिक्वेस्ट जरूर करते हैं, लेकिन उनको टिकट मिल जाता है, उनके पॉइंट्स कट जाते हैं, हो जाता है। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि ये तो बड़ी आप सही वजह बात फरमा रहे हैं कि होता है ये सब, लेकिन इन खातून का जो लहजा है, बदतमीजी है, बदअखलाकी है, वो सब बिल्कुल आप सही कह रहे हो, उस पर तो कोई भी दो राय नहीं लगता। लेकिन ये जो कह रही हैं आप, इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल करिए, भीख चाहिए तुम्हें पैसे, यानी लफ्ज वो गलत इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन वो जो कहना चाह रही है, वो कहना चाह रही है कि तुम मुझे पैसों के लिए रोक रहे हो, तुम्हें पैसे दूंगी, तुम नहीं करोगे चालान। ये जो मैसेज है जहनों में, ये वेस्ट में नहीं होता ना लोगों के जहनों में। यहां पर कराची में जब भी कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है तो जहन में यही ख्याल आता है कि ये मुझसे पैसे मांगने के लिए रोक रहा है। ये मसला भी तो है ना जमील अहमद साहब? जी, ये बिल्कुल है, और ये शिकायत भी लोगों को होती है, वजह होती है, जिसपे जो भी डिफॉल्टिंग पुलिस ऑफिशियल होता है उसको बहुत सी सजाएं भी मिलती हैं। बेसिकली ये खातून 2 एंगल से अटैक कर रही थी। एक तो वो मॉरल असेंडेंसी हासिल करने की कोशिश कर रही थी कि जैसे वो बहुत नेक पाक हैं और जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल है वो करप्ट है और उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। दूसरा, वो उसके साथ साथ उसको उसकी इंफीरियरिटी
का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए तुम 2% के इंसान, फिर उनको वो उम्र का भी ताना दे रही थी कि बूढ़े अंकल। ये 2-3 एंगल से वो शख्सियत पे हमला कर रही थी जो बड़ा ही तकलीफ दे है। खासतौर पे एक मोअज़्ज़ज़ खातून की तरफ से यूं पब्लिकली इस तरह ह्यूमिलिएट 2-3 एंगल से करना एक इंतहाई अफसोस का मकाम है, जबकि असल में वो अपनी कमजोरी छुपा रही थी। एक तो उन्होंने जंप किया था सिग्नल, जो कि बड़ा सीरियस ऑफेंस है पूरी दुनिया में। दूसरा, उनके पास लाइसेंस नहीं था, और आई वंडर कि शायद उनके पास अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं। तो वो सेल फोन पे किसी से राब्ता कर रही थी और ये इंप्रेशन दे रही थी कि जैसे कोई बहुत सीनियर ऑफिशियल या कोई ताकतवर शख्सियत उनके कांटेक्ट में है और वो अभी उनको फोन करेंगी और अभी ये काम उनको रोकने वाला। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ब्रेक की तरफ इजाजत है अगर तो हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम उसके बाद जो हमारे पास कानूनी पैनल जो एक्सपर्ट्स का, ये भी आलमगीर साहब भी, डॉक्टर जमील अहमद साहब भी साथ मौजूद हैं आज इस अहम तरीन नुक्ते पे, और इसको कुछ और जावियों से भी समझेंगे, क्योंकि मामला जो अगर रिश्वत का कल्चर है उसको खत्म कैसे कर सकते हैं। ये कल्चर के मैं किसी को फोन करूंगा तो पुलिस एहलकार मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेगा, ये जहन में आता ही क्यों है, ये भी सवाल है बड़ा अहम। इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने बड़ा अहम मामला रखा है। हमने एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार जिसने एक खातून की वीडियो बनाई, उस खातून ने ट्रैफिक की वायलेशंस की, ट्रैफिक पुलिस एहलकार के साथ बदतमीजी, बदअखलाकी, बदज़बानी की। उसके बाद न सिर्फ वायलेशन की बल्कि भागी वहां से, धमकियां दी, हर चीज करी। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए, क्योंकि ये मसला ट्रैफिक पुलिस के अपने कल्चर का भी है, ऐसे लोगों का भी है जो जहनों में ये रखते हैं कि हम ट्रैफिक पुलिस एहलकार को खरीद सकते हैं पैसों से, हम उनको डरा धमका सकते हैं सिफारिशों से, ये जहन में लोगों के क्यों आता है। लियाकत एडवोकेट साहब, मैं अभी ब्रेक से पहले, आपने ब्रेक में बात सवाल उठाया, वो बड़ा अहम सवाल है कि क्या ट्रैफिक पुलिस एहलकार किसी की वीडियो बना सकता है अगर वो ट्रैफिक वायलेशन करता है? इज दिस अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड लॉज, या ये गलत है? और वो भी खातून की किसी वीडियो बनाना, कानून क्या कहता है इस बारे में, सही है गलत है ये? लियाकत साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सैफान भाई, मैंने ये वीडियो भी देखी, पुलिस एहलकार की गुफ्तगू भी सुनी, और ओवरऑल जो हम कराची शहर में देखते हैं वो चीज़ें भी हमारे सामने हैं। देखिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि पुलिस एहलकार अगर वहाँ पे सिग्नल पे मौजूद था, उसने पहला सिग्नल तोड़ा, दूसरा तोड़ा, उसके बाद उसको उन्होंने जाके रोका और वो रुकी, उसके बाद उसने बदतमीजी की, ठीक है, ये इनका राइट था। उन्होंने जो है ना उसको रोक के उससे पूछा क्या उस खातून की गाड़ी को उन्होंने बंद क्यों नहीं किया, पहली बात तो ये उसको जाने क्यों दिया, ये इतने सारे मौजूद थे, उसको जाने क्यों दिया। उसने कानून को हाथ में लिया था, 186 की वायलेशन की, कार सरकार में मुदाखलत की, लेकिन वो बासानी वहाँ से चली गई, इन्होंने नहीं रोका। उसके बाद दूसरे जो मेरा सवाल यह है कि ये आए दिन जो एक आम शहरी होता है उसको ये रोकते हैं, मोटरसाइकिल वाला है, कार वाला है, गाड़ी वाला है, उसको लाइसेंस के नाम पे, उसे शनाख्ती कार्ड के नाम पे, उसकी लाइट टूटी हुई है, उनको बिला वजह ये सिग्नल के ऊपर खड़े होकर उनको तंग करते हैं, उनके बिला वजह चालान करते हैं, उनकी गाड़ियाँ डिटेन करते हैं जो है ना 279 के अंदर, इसके अलावा 550 के अंदर जो है उनको बिला वजह उन गाड़ियाँ डिटेन करके वो कोर्टों में बेचारे जाके PR बॉन्ड रखवाते छुड़वाते हैं। अब दूसरा जो सवाल मैंने उठाया था ये कि क्या आया किसी पुलिस एहलकार को ये कानून इजाजत नहीं देता कि किसी की आप वीडियो बनाएं? जी, आपने उसको रोका, उसने वायलेशन किया, आप उसका फौरन चालान कर दें, आप उसके साथ जो नहीं देता, आप उसके साथ बहस क्यों कर रहे हैं? आप उसके सामने खड़े हो जाए, उसी टाइम पर्ची पकड़ाएं, आप ये चालान भरे ना, वो चालान नहीं भरती, उससे जो भी NIC है, उसके पास गाड़ी के कागजात हैं, जो चीज आप उसके कब्जे में ले लें, अगर वो नहीं देने के लिए आप उसको ट्रैफिक पुलिस चौकी पे ले जाए। कानून इजाजत नहीं देता वीडियो बनाने की, तो क्या ये खातून भी पुलिस ऑफिसर पे केस कर सकती है? क्या बिल्कुल कर सकती है। किसके FIA इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट किसके तहत कर सकती है? कोई दफा है, कोई दर्ज है, साइबर क्राइम एक्ट के अंदर वो जाके कंप्लेन कर सकती है कि उसकी विदाउट परमिशन उसकी वीडियो बनाई गई, चाहे जो है ना वो उसने इनके साथ बदतमीजी किया क्यों न की हो। कानून के दायरे में ये भी रह के काम करेंगे, कानून के दायरे में वो भी करेगी। उस खातून को जाके पूरी दुनिया के अंदर जो है उसकी वीडियो वायरल हुई है, हर शख्स के मोबाइल के अंदर है, सोशल मीडिया के अंदर गई है, उसके खिलाफ FIR काटी गई। क्या जो है ना ये कानून पुलिस वालों पर भी लागू होता है? अब देखें, बात यह है कि ये तो कोई ऐसा शहरी नहीं है जो ट्रैफिक पुलिस का विक्टिम नहीं हो।
आप रात को देख रहे हैं कि इन्होंने रात को लाइनें लगाई होती हैं गाड़ियों की, जो बड़ी गाड़ियां जा रही होती हैं, या दिन में आप देख लें जो आप सैकड़ों लोग पकड़े होते हैं, पता नहीं उनकी जेब में पैसे होते हैं या नहीं होते, उनके बिला वजह जो है ये चालान कर रहे होते हैं। और ऊपर से मैं कहता हूँ ये पुलिस वाले जो है ना उनके साथ न सिर्फ उनकी इंसल्ट करते हैं बल्कि उनके खिलाफ गलत चालान भी करते हैं। इस चीज की रोकथाम के लिए मैं ये अपील करूंगा आला अफसरान से। डॉक्टर जमील साहब माशाल्लाह एक पढ़े लिखे इंसान है और इन चीजों को महसूस करते हैं जो है ना, वो इनको भी चाहिए कि जो है ना इस चीज के ऊपर जो है अपनी पुलिस को पाबंद करें कि किसी के साथ बिला वजह तंग नहीं करें। अब मेरे जैसे शख्स के साथ मैं सुबह सवेरे जा रहा था, मेरे चीफ जस्टिस के पास केस लगा हुआ था और मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे फाइल लेनी थी, मुझे उन्होंने रोका, मेरी आके वीडियो बनाई बगैर किसी उसके। उन्होंने कहा जी आपने सिग्नल तोड़े, मैंने कहा पकड़े मेरे लाइसेंस साहब मेरा चालान कर दें। अब जब उनको पता चला कि वकील है तो उसके बाद वीडियो डिलीट करवाई और चले गए जी आप चले जाए। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, आप मेरा चालान करें। अब जब हमारे जैसे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, आम आदमी के साथ आप जब चालान करने को राजी थे तो फिर वीडियो क्यों बनाई जा रही थी? आप चालान करने को तैयार थे कि चालान कर दो मेरा? मैंने तो उसको अपने लाइसेंस दिया, मैंने कहा मेरा आप चालान कर दें अगर मैंने वायलेशन किए, मेरे पास इतना टाइम। फिर वीडियो बनाने की तुक क्या? उसके उसने बाकायदा मेरी वीडियो बनाई और मुझे आके सवाल करे सर आपने सिग्नल तोड़ा, सर आपने कानून को हाथ में लिया। मैंने कहा भाई अगर मैंने पहले तो बात है तोड़ा नहीं है, अगर मैंने तोड़ा है तो मुझे चालान कर दें। उसके बाद वो चला गया, फिर मैंने पिटीशन फाइल की 22 के तहत जो है ना, बाकायदा मैंने FIR का आर्डर करवाया। जब FIR का आर्डर हुआ तो उसके बाद हमारे दोस्त बीच में आ गए, हम सरेंडर हो गए। हमने कहा जी ठीक है किसी की नौकरी का मसला है। अब तो ये हमारे जैसे लोगों के साथ ये कर सकते हैं कि आम आदमी के साथ क्या करते हैं। अच्छा शाहिदा साहब आप समझ रही हैं इस मामले को? ये तो बड़ा हसास मामला है, यानी मसला एक तरफ नहीं दो तरफ है, दो तरफा है और दोनों तरफ मामलात की इस्लाहात की बड़ी शदीद और नागजीर इस वक्त हालत हो चुकी है। इस्लाहात जरूर है सही, मगर देखिए ये निशानी है सिस्टम्स फेलियर की जी। बाहर के मुल्क में अगर ऐसी कोई वायलेशन होती है तो CCTV वो काम आती है, पुलिस को जाती तौर पे तस्वीर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे बैकअप सिस्टम्स हैं जिससे किसी की झूठ जो है वो सामने आ जाती है और वो ऑफिशियल तरीके से बाकायदा उसकी सबूत बनती है। हमारे यहाँ तो हमने CCTV सिस्टम्स भी चला दी हैं लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि हाफ द टाइम वो नाकारा पड़ी हुई है। एक तो वो है हमारी पूरी सिस्टम्स के अंदर। अब इसमें यह है कि कहीं पे हम गलत हैं लेकिन हम भी अकड़ते हैं कि नहीं हम गलत नहीं हैं, हम निकल जाएंगे। कहीं कहीं वो गलत हैं और वो अकड़ते हैं और हम कहते हैं कि नहीं। ये वीडियो पे डू यू एग्री विद लियाकत साहब के इट इज बेसिकली अगेंस्ट द लॉज? दो चीजें, साइबर क्राइम एक्ट दो चीजें नहीं। मेरी राय में ये है कि उन्होंने अगर वीडियो लिया तो वो गलत नहीं है, वो अपने सबूत के लिए रखते, लेकिन वायरल करना, उसको पब्लिक में उसको पब्लिसाइज करना मेरे ख्याल उनकी इजाजत के बगैर वहां पे आती है उनकी साइबर क्राइम। वो हैरेसमेंट पे आ गया? हैरेसमेंट के नहीं, उसमें पब्लिकेशन, उनकी पब्लिकेशन इसकी डेफेमेशन बन जाती है कि आपने उनको इस तरह से डिफाइन, वो कहेंगे ट्रूथ है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार किसी की वीडियो शूट कर सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ, ये आप कह रहे हैं? अगर वो लेके अपने सबूत के लिए करें, इंटरनल काम के लिए करें, अदालत के सामने कोर्ट पेश कर, वो सही है, वो सही है, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनता है। लेकिन जहां पे वो आता है उसको वायरल कर देना इस तरह से और इस तरह मशहूरी करना, ये गलत था। तो यहाँ पे अब सूरत हाल ये है कि क्योंकि इतनी सिस्टम्स ब्रेक डाउन हो गई हैं, हर एक कोशिश कर रहा अपने तरीके से कर। मेरे साथ भी 2-3 ऐसे बहुत सारे वाक़े हो चुके हैं, कहीं हम गलत हैं। एक हमारे ड्राइवर की बेल्ट नहीं लगी हुई तो उसके उन्होंने आके उसको फौरन कह दिया कि बेल्ट नहीं रखा, उस पर चालान होगा। मैंने यही बात की, मैंने कहा अभी आप चालान करें फौरी तौर पे और हमें दे दें, हम जाके उसकी पेमेंट करेंगे। फिर बाद में उन्होंने छोड़ दिया, वो भी गलत है। क्यों छोड़ा? नहीं छोड़ना चाहिए, आप चालान करें। दूसरी जगह हमें एक और जगह में उन्होंने रोका जहां पे कोई सिग्नल नहीं था, हम लेफ्ट टर्न कर सकते थे, वहां पे खड़े हो गए, नहीं आप नहीं आ सकते, लेफ्ट टर्न बिल्कुल मना है पूरे शहर में। यहां हमें समझ आई एक चीज की, वो ये है कि बहुत सारे हमारे ड्राइवर्स जो हैं वो लेते हैं जाके अपनी मोटर लाइसेंस बगैर सही मानों में। नतीजा ये है कि अगर आप सही तरीके से लेंगे तो उसमें आपको मोटर हाईवे कोड भी सीखना पड़ता है, मोटर व्हीकल लाइसेंस के इश्यूज से। तो जब आप आ रहे हैं तो आपके पास दफा भी होती है और सामने आपको समझ भी आ रही है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे है कि क्योंकि इल्म नहीं है तो लिहाजा हर एक अपना बना हुआ है। अच्छा ये वाली जो बात है कि पहले ये वीडियो वाली बात को भी थोड़ी जमील साहब आपकी ओपिनियन क्या है? क्योंकि लियाकत साहब और जो शाहिदा जमील साहब दोनों कह रही है वीडियो चले बना लें एज एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट फॉर पब्लिकेशन। तो क्या कोई SOP बनाई है पुलिस ने इस बारे में कि क्या ट्रैफिक पुलिस एहलकार या कोई पुलिस एहलकार किसी की वीडियो बना सकता है अपने मोबाइल से या नहीं बना सकता? वो चाहे कोई क्रिमिनल हो, जैसे अभी हमने महेश्वर साहब का केस देखा था SSP ईस्ट वाला, जो 96 किलर्स वो जो उसकी वीडियो बनी थी, अब उसके मोबाइल का सुराग लगा लिया गया किसके मोबाइल से बनी थी।
तो ये वीडियो बन सकती है नहीं बन सकती, चाहे मुलजिम हो या जो भी हो उसकी? जमीर साहब जी, मैं इस पे बात करना चाह रहा था और मैं बड़ा एहतराम करता हूं दोनों जो हमारे माहिर कानून यहाँ मौजूद हैं। मैं बैरिस्टर शाहिदा जमील की बात से मुकम्मल इत्तफाक करता हूं और शिकायत जो पुलिस के साथ है उसकी हद तक लियाकत साहब से भी एग्री करता हूं, लेकिन जहाँ तक उनका ये कहना है कि पुलिस वीडियो क्लिप ऐसी सिचुएशन में नहीं बना सकती, उससे मैं एग्री नहीं करता। अब आप देखें कि लंदन में 12-13 हज़ार कैमरास हैं, इसी तरह दुनिया के तमाम बड़े शहरों में CCTV सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है जो हमारे कराची में नहीं है। और मैंने जाती तौर पे अमेरिका में कई दफ़ा देखा है, वहाँ गाड़ी भी चलाई है, वहाँ पुलिस वालों के यूनिफॉर्म में मुनासिब जगह पे कैमरा नस्ब होता है और उसकी वजह ये होती है कि बाज़ जो ड्राइवर होता है वो क्लेम करता है कि उसने गलती नहीं की या उसने मिसबिहेव नहीं किया जी। तो उस सूरत में वो वीडियो क्लिप जो उनकी यूनिफॉर्म का कैमरा हिस्सा होने की वजह से बनती है वो वहाँ कोर्ट में एविडेंस के तौर पे प्रोड्यूस की जाती है। वरना आपको पता है कि बदकिस्मती से अग्रेसिव बिहेवियर के अलावा झूठ भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा फैल गया है और सच और झूठ में तमीज करना मुश्किल हो जाता है। हम सारा दिन लोगों को सुनते हैं, वकला हज़रात भी सारा दिन लोगों को सुनते हैं और वो मेरे से आई बिलीव एग्री करेंगे कि सोसाइटी में झूठ बहुत फैल गया है। exactly. तो इसके लिए आपके पास टेंजिबल एविडेंस होनी चाहिए, जो जब तक हमारा CCTV सिस्टम इतना अच्छा नहीं हो सकता कि चाइना की तरह हम एक इंच को रिकॉर्ड कर सके, मेरा ख्याल है इसकी हमें इजाजत देनी होगी। वरना अच्छा, इजाजत देनी होगी ये तो आपका ओपिनियन है, लेकिन क्या कोई इजाजत है, यानी SOP है इस बारे में, अभी कोई एग्जिस्ट करती है अभी मौजूदा हालत में, या अभी देखिए कोई इस पे बातचीत हुई है? जी, कोई ऐसा सेक्शन ऑफ लॉ मेरे इल्म में नहीं है जो इसको प्रोहिबिट करता हो, सही। लेकिन उसके बाद आप इस वीडियो क्लिप का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ठीक है, अच्छा ये मुझे एक ब्रेक लेना है एंगल से और लीगल एंगल से, मैं एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल। एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने तकरीबन इस बात पे ये एग्री किया है कि वीडियो बना सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरह करना है उस पर ये बात है, और तीनों इस बात को कहते हैं शायद उसका इस्तेमाल कोर्ट ऑफ लॉ में हो सकता है, नॉट फॉर पब्लिकेशन, जो मैं समझाऊं। इस ब्रेक के बाद कुछ मजीद सवाल हमारे साथ है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज आपके सामने हम बेनकाब कर रहे हैं एक फुटेज जो कि वायरल हुआ। उसके बाद आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला ट्रैफिक पुलिस का है, ये एक खातून या इस पूरे माशरे का है, उसके बुनियादी नुकात यानी जो पूरा ढांचा स्ट्रक्चर खड़ा है इस माशरे का, उधर ही बड़े इस वक्त मसाइल हो चुके हैं। अब CCTV कैमराज नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार एज एविडेंस पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में भी अपने मोबाइल से फुटेजेस बनाते हैं। या जमीर अहमद साहब जिसका एक्सप्लेन कर रहे थे कि इंटरनेशनली भी इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, कानून के खिलाफ नहीं है। लेकिन लाका साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर कि फुटेज बन सकती है? देखें, ठीक है, अगर आप एविडेंस के लिए वीडियो में अगर मुकर जाती है, आपने जिस वक्त वीडियो बनाई जब सरकार की मुद्दत में ये FIR दर्ज हो गई, उसके बाद ये FIR दर्ज होने के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन चली जाती है SIO के पास। आप उसको ये वीडियो FIR मौका मुआयना करवा के आप उसको जो है ना SIO के इन्वेस्टिगेशन अफसर के हवाले कर देते, उसके बाद वो आपके बयानात लेता है, बयानात के बाद उसका काम है उसको गाड़ी को भी जो है ना वो सीज करेगा 550 के अंदर, अगर उसके पास कागजात नहीं है केस प्रॉपर्टी भी बना सकता है उसको, और दूसरी बात है मुलजमा को अरेस्ट करेगा, कोर्ट में पेश करेगा, चार्जशीट सबमिट करेगा। ये वीडियो जो है ना प्रोसिक्यूशन के पास होगी। जिस वक्त कॉपी सप्लाई होगी, चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम के बाद जब उसमें बयान होगा पुलिस का, उस कंप्लेनेंट का, वो बतौर सबूत जो है उसको अदालत में पेश करेगा और वो उस वक्त बाकायदा कमरा अदालत के अंदर चलाई जाएगी, मुलजमा के सामने चलाई जाएगी, उसका डिफेंस काउंसिल मौजूद होगा, प्रोसिक्यूटर मौजूद होगा, उसके ऊपर उस वक्त सवालात किए जाएंगे कि ये जो है ना वीडियो वहां पे उस वक्त बनाई गई थी, आपने ये वायलेशन की है जो ना उस वक्त वहां पे देखें। लेकिन अच्छा, आपने FIR देखिए, ये जो अगर गिरफ्तारी होती है तो आप अभी कह रहे थे कि बेलेबल है सारे ऑफेंस। जी बिल्कुल, इसमें जो 186 लगाई मेरे ख्याल में, जो मुझे पता चला था, मैंने FIR देखी थी, 427 है या पता नहीं 504 या 506 की सेक्शन है। अगर इसमें जो है ना पुलिस इनको ले भी जाती
तो वहीं पे पुलिस बेल के ऊपर भी इसको इन्वेस्टिगेशन अफसर छोड़ सकता था, या इसको कोर्ट में लेकर जाते हैं इलाका मजिस्ट्रेट के पास, वो उसी टाइम जो है उसको मुचल के लेकर उसको रिहा कर देता जो। और गाड़ी अगर उसकी बंद थी तो 550 के अंदर 523 की एप्लीकेशन जाती और पुलिस रिपोर्ट देती भी गाड़ी थाने में मौजूद है, वो भी जो है ना उस खातून को मिल सकती है। अब क्योंकि इसके अंदर वीडियो वायरल हो गई है, वो खातून प्री अरेस्ट बेल भी करवा सकती है, गाड़ी भी ले सकती है। गाड़ी लेने के बाद ना सिर्फ जो है ना अगर वो चाहे तो उस पुलिस एहलकार के खिलाफ साइबर क्राइम के अंदर भी जाके वो कंप्लेन कर सकती है कि उन्होंने मुझे पब्लिकली जो है मेरी वीडियो को वायरल किया, पब्लिश किया और मेरी जो है ना इसमें बदनामी हुई, वो इसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। अच्छा, लेकिन एक बात और है शाहिदा साहबा कि इससे हमने माशरे के तौर पे देखे तो लोग डरेंगे नहीं इस वीडियो के बाद, कोई धमकी देते हुए डरेगा कि मैं इसको फोन कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूं तुम्हारे खिलाफ, मैं तुम्हें दो तरह के तुम इंसान हो, मैं तुम्हें पैसे देके खरीद लूंगा। अब लोग डरेंगे ना कि उनकी भी वीडियो बन जाएगी, वायरल हो जाएगी, तो ये एक मुस्बत पहलू भी तो है वीडियो बनाने का शाहिदा जमी साहब। नहीं लोग नहीं डरेंगे क्या अभी भी? वो कहेंगे हमारे हाँ जो ये रोब और जोम और जिद है जी, वो इतनी आसानी से नहीं हिलेगा एक छोटी सी वीडियो पे। जो बड़े बड़े लोग हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं या बहुत समझते हैं कि उनके असर रसूख है, उसको हैंडल कर सकते हैं, वो रोब नहीं हिलेगा, वो बल्कि उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा। ये तरीका नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये ढांचा अगर खड़ा मिसाल के तौर पे मुझे ट्रैफिक चैनल पे पुलिस रोकता है और मेरा वीडियो बनाता है, तो मुझे पता ये चल गया कि वो वीडियो बना सकता है फॉर एविडेंस, वो खिलाफ कानून नहीं है, तो वीडियो बनाएगा। अब उस वीडियो में मैं कोशिश यही करूंगा ना कि मैं इस पर अपना चुपचाप चला नहीं करवाऊं, बोलूं कुछ तो वायरल हो जाए वीडियो। एक कोई भी इंसान, आम आदमी, मैं हूं, कोई भी हो, तो डरेगा ना इस वीडियो के बाद। तो नहीं, छोटे लोग जो हैं बेचारे बाइक्स में इधर उधर जो हैं वो तो डरेंगे, मगर जो आपके बड़े VIPs हैं कोई नहीं डरेगा। अफसोस से ये कहना इस औरत की गिरफ्तारी भी अगर हो जाती है और कानूनी कार्रवाई होती है, उसके बावजूद भी कोई नहीं डरेगा। इतनी तज़हीक होती है माशरे में, क्या क्या कहा जा रहा है, उसके बावजूद भी नहीं डरेगा। देखिए कोई चीज नहीं बदलती इन तरीकों से। अच्छा। चीज बदलती है सिस्टम्स की तरह। आप कह रहे हैं कि ये ढांचा खड़ा है, मैं कह रही हूँ कोई ढांचा खड़ा ही नहीं है, सब कोलैप्स हो गया है। इस कोलैप्स के अंदर हर एक फिरौन है। नतीजा है कि आपको सिस्टम्स की पकड़ जो है उसको आपको बहाल करनी है। अगर आज हमारी CCTVs सही मानों में सही पिक्सल्स यानी वो लेवल PC जो उसको 6G कहते हैं, अगर वो लगती तो आज सब पकड़े जाते। जरूरत पुलिस को ना होती कि वो खुद कोई वीडियो ले और उसमें अपने अल्फाज डाले जाएं। वो भी तो एक इशू बन सकता है। जैसे आपने फरमाया लियाकत साहब ने कि फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में तो इसको बिल्कुल समझिए कि हम 30-20 कर सकते हैं। लेकिन अगर ये होता ऑन CCTV, अगर ये सिस्टम्स की मेंटेनेंस होती, अगर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होकर सही मानों में रखा जाता, तो मैं आपको ये भी यकीन से कहती हूँ कि बाहर के मुल्क, मैंने अमेरिका में देखा है, लोग रेड लाइट क्रॉस करके चले गए हैं और जब पकड़े गए हैं तो उनके पीछे बाकायदा मोटरसाइकिल पे गए हैं पुलिस उनको रोकने के लिए। जब उन्होंने उनको साइड पे करके रोक दिया है तो बाहर निकलते कहते हमने गलती नहीं की। वहां पे CCTV काम आता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हमारी नहीं है। इनको ये जो स्ट्रक्चर नहीं है मैम, अनफॉर्चुनेटली ये तो पाकिस्तान अब एक दिन में या एक साल में या मुझे 10 साल में नहीं लगता कि अब सिस्टम आएगा। तो मगर अब ये तो यही कल्चर डेवलप हो जाएगा और ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी अब यही करेंगे और जो आगे जो मुझे लगता है प्रैक्टिस ना हो, आज से प्रैक्टिस बन जाएगी। नहीं, ये उलझ जाएगा, ये मामला आगे जाके उलझ जाएगा। ये जवाब नहीं है इस मामले का। इस मामले का है कि हुकूमत को अपनी पॉलिसी के तहत अपनी बजट के अंदर इसके लिए सही मानों में चीजें, अगर आप लाकानूनियत को शुरू करना चाहते हैं उसको रोकने के लिए, तो आपको ये सारी चीजों के ऊपर नजर रख के एक सिस्टम खड़ी होनी होगी, उसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। और ये नहीं कि सिर्फ कि पुलिस काज के ऊपर, आपको करना होगा पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ताकि पुलिस के अंदर सही लोग आए। इस वक्त रिक्रूटमेंट हमारी गलत है। अगर आप तालीम याफ्ता बेरोजगारों को लेके आएंगे, उनको सही मानों में ट्रेनिंग देंगे, तो आप देखिएगा पुलिसिंग सिस्टम कितनी तब्दील होगी। लेकिन आप उनको उधर तक तो लाएं, अभी जिधर हम लेके जा रहे वो भी VIPs बने हुए हैं, वो भी गलत अंदाज है। तो ये जो सिस्टम, ये आप सिस्टम कोलैप्स है, इसमें कुछ नहीं कर सकेंगे। उसमें अच्छे भी अगर पुलिस का एहलकार है वो भी इसमें पिट जाते हैं, वो भी मुसीबत में पड़ जाते हैं। एक सवाल यहाँ और भी इस वक्त है कि जमी साहब आपसे पूछ लेते हैं, अब मसला ये कि मोटर में पुलिस है, वो रोकती है, चालान करती है, तो वहां कोई चू भी नहीं करता। उन्हें पता है लोगों को कि यहां पर ना सिफारिश चलनी है ना पैसा चलना है। तो ये तासुर हमारी पुलिस के बारे में है ही क्यों? वो ट्रैफिक पुलिस हो, वो सिंध, यानी वो है ही क्यों तासुर कि जी हम इनको खरीद सकते हैं या हम इनको सिफारिश के जरिए दबा सकते हैं? ये है ही क्यों ऐसा है ये इस वक्त, और किस तरह खत्म हो सकता है इन द लॉन्ग टर्म, इन द मीडियम टर्म, कैसे खत्म हो सकता है? जी, अक्सर हम मोटरवे पुलिस की बात करते हैं, उनकी मिसाल देते हैं,
लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मोटरवे पे एक खास क्लास के लोग सफर करते हैं, वो एक टोल प्लाजा से एंटर होते हैं जहां उनका नंबर गाड़ी का रिकॉर्ड हो जाता है, और उन्होंने जहां से भी एक्सेट लेनी है वहां पे भी टोल प्लाजा है, और अगर वो कोई ट्रैफिक की वायलेशन करेंगे तो उनको वहां रोका जा सकता है, फिजिकली वो क्रॉस नहीं कर सकते फाइन पे किए बगैर, यहाँ अगर कोई और लीगल रिक्वायरमेंट। मैं जबकि ये जो नॉर्मल पुलिस है, इलेक्ट्रिक पुलिस है, इसको तो एक जंगल में काम करना पड़ता है। लोगों के एटीट्यूड और बिहेवियर बड़े अजीबो गरीब हो गए हैं। जब भी मैं वेस्ट में जाता हूँ और वापस आता हूँ तो मुझे ये फर्क बड़ा शदीद तौर पे महसूस होता है। बेसिकली जब तक पूरी कौम, जिसमें खास तौर पे जो माइटी और पावरफुल हैं, वो ये बिलीव नहीं करेंगे कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हमने लाना है, तब तक इन मसाइल का कोई हल नहीं। मैडम शाहिदा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, सीसीटीवी सिस्टम होना चाहिए, इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, प्रॉपर रिक्रूटमेंट मेरिट पे होनी चाहिए, बेहतर ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके साथ साथ जमीर साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ है जी, इतनी देर में राब्ता बहाल होता है, रिकनेक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो सवाल इस वक्त था कि आखिरकार क्या जरूरत है मोटरवे पुलिस, उन्होंने कहा जी क्योंकि आपका वीडियो बन रही है, आपकी नंबर प्लेट्स उनके पास हैं, आप मॉनिटर हो सकते हैं, कहीं पकड़े जा सकते हैं, ये खौफ है, इसलिए वहां आप कहते ही नहीं बात ऐसी कुछ, डर यानी डर होता है, खौफ होता है। तो ये किस तरह यहाँ हो सकता है, ये सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, ये सारी चीजें इसके बाद होगा, ये कैसे होगा? देखिए, जब आप मोटरवे पे जाते हैं तो आपको बहुत सारे रास्ते में साइन बोर्ड्स मिलते हैं कि यहाँ पर आपने स्पीड को कम करना है, यहाँ पर आपने सीट बेल्ट बंद करना है, और आप करते हैं, उसको आपको डर होता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। यहाँ पर जो है आप कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पर आबादी है, तो यहाँ पे आगे जो है डाइवर्जन है, तो वहां पर आपको बाकायदा इंडिकेटर देते हैं। क्या यहाँ पर हमारे जो सिग्नल्स हैं, क्या यहाँ पर ऐसे साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं जो वायलेशन जो है ना यहाँ पे लोग करते हैं, उनको उनके बारे में आगाही दी गई है? यहाँ पर जो रात में आप देखें कि जो है ना जो हैवी गाड़ियां हैं कि आप 10 बजे से पहले लेकर नहीं जा सकते, आपकी गाड़ियां ये 7 बजे जा रही होती हैं, यहाँ इतना ट्रैफिक जाम होता है कि लोग जो है ना ट्रेवल नहीं कर सकते, मोटरसाइकिल वाले, गाड़ी वाले लोग फंस जाते हैं। आप यहाँ कराची शहर के अंदर देखें, सिग्नल्स के ऊपर आपको पुलिस नजर नहीं आती, आए दिन यहाँ पे हादसे होते हैं जो ना, और ये कोई ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला नहीं होता। आपका सिग्नल बंद हो जाए, कोई अपनी तरफ से आ रहा है, जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए, यहाँ सबसे पहले हम कहते हैं ठीक है, लोगों को हमने जो है ना कानून सिखाना है, भाई आप पहले खुद तो जो है ना उसके ऊपर अमल दरामद कर लें, उसके ऊपर तो करवा लें जो है, ठीक है, लोग जो है ना मान जाएंगे। जब आप एक अपना अमल दरामद करवाने के ऊपर आ जाएंगे तो मेरे ख्याल में किसी शख्स की ये मजाल नहीं है कि वो इसकी वायलेशन करे। जब आप खुद जो है वो सिग्नल्स तोड़ने के ऊपर लोगों को छोड़ देंगे, उनसे पैसे लेंगे, या बगैर फिटनेस की गाड़ियां चलेंगी, पुरानी गाड़ियां चलेंगी यहाँ पे जो है ना, और ट्रैफिक जो है वो अपना इतनी ज्यादा है यहाँ पे जो है ना, लेकिन आगे रोड्स जो है ना हमारे पास नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है ना ट्रैफिक पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है। कोई शुमार गाड़ियां आपको ऐसी मिलेंगी जिनके पास जो है रूट परमिट नहीं है, जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, अगर उनको छेड़ते हैं तो सारी जो है ना ये जो एसोसिएशन बनी हुई है वो आ जाते हैं। देखें भाई, आपको इनके साथ मुज़ाकरात करने, ट्रैफिक पुलिस का काम यह है कि आप इनसे मुज़ाकरात करें, इनसे बात करें, आप बैठ के इस मसले को हल करने की कोशिश करें, हुकूमत को तजावीज़ दें जो है हुकूमत, ताकि उसके ऊपर जो है अमल दरामद करे जो है। बस एक सिस्टम जिस तरह जो है ना वो अल्लाह चला रहा है, चल रहा है जो है ना, और मेरे ख्याल में इसमें नागुज़ीर है जी। शाहिदा साहब, आप भी कह रही थी कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत, सिस्टम, उम्मीद तो मुझे नहीं कोई नजर आती। ऐसे ही कोई वीडियो एक हफ्ते बाद फिर होगी और हम उसको बैठ कर तबसरे कर रहे होंगे। मैं आपको ये चीज बताऊं कि बरतानिया की जो बजट है जी, उसमें सबसे पहले डिफेंस आता है, उसके बाद आता है लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें अदलिया और पुलिस को बाकायदगी से उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। अभी टरीजा मे जो पिछली प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने 25,000 पुलिस जो थे सिर्फ और सिर्फ लंदन के लिए थे, उसमें उन्होंने कमी की पैसों की वजह से। जब उन्होंने कमी की तो लाकानूनियत बढ़ने लगी, शहर बड़ा है, लोग आबादी ज्यादा है, तो नतीजा है अब बोरिस जॉनसन आए, उनको वापस 25 को बहाल करना पड़ा है, उसके लिए वो पैकेज लेके आना पड़ा है, क्योंकि उसके बगैर काबू नहीं चल रहा। ये सिस्टम्स है, अगर सिस्टम्स आप नहीं लाएंगे तो पुलिस भी क्या करेगी, अवाम भी क्या करेगी। एग्जैक्टली। शाहिदा जमील साहब, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। लियाकत एडवोकेट साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, एडिशनल आईजी जमील अहमद साहब जो साथ थे हमारे, और आप गुफ्तगू सुन रहे थे इस पूरे अहम मामले के ऊपर कि आखिरकार कौन गलत था, कौन